जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे। ऐसे बनाने का वीडियो मन नहीं था, लेकिन बनाना पड़ रहा है। मैथ का क्वेश्चन का सोल्यूशन जो 10 क्वेश्चन आया था, ऐसे आप लोग को पता है क्वेश्चन वायरल हो गया था, फिर भी लेकिन क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दे रहे हैं। हम भी एग्जाम दिए थे, आप लोग को भी पता है। तो हम एग्जाम में से कैसे क्वेश्चन को बनाए थे, कैसे मेरा 10 में 10 सही हो गया, वो सारा आपको पता चल जाएगा कि मैथ का क्वेश्चन कितना इजी था। आप जितना सोच भी नहीं सकते थे। एक भी क्वेश्चन है हमको लगता है मतलब भारी नहीं था। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कैसे आप बनाए। अगर आप हम जैसे बना रहे हैं, अगर आप वैसे बनाए होते तो कितना जल्दी आप बना लेते हैं। इसे सोच पाए कि नहीं सोच पाए। तो पूरा वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि पूरा वीडियो देखे। अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। पूरा 10 क्वेश्चन मैथ का पूछा गया था, 10 का 10 क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करा रहे हैं। उसको ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, ऐसे मन नहीं है कराने का, लेकिन करा दे रहे हैं, फिर भी ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था कि जैसे 2000 मतलब 2,84,100 की राशि को 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। कितना वर्ष के लिए निवेश किया जाता है? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, लेकिन इसको आप चाहिएगा तो आधा बना के भी कर सकते हैं। आप कोई बच्चा है पूरा बनाया होगा तो पूरा बनाने का जरूरत नहीं था। आप चाहिएगा तो इसको आधा बनाने के साथ ही कर सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा और देखिएगा हम कैसे हैं सोल्यूशन इसका कराते हैं। उसके बाद आप लोग भी कोशिश कीजिएगा करने का। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। तो इतना रुपया है, 20% 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। ठीक है, उसका साधारण ब्याज इतना है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। ठीक है, ये सब इतना नहीं है, मतलब दिया हुआ है कि इतना है कि आप चेक कीजिए कि है कि नहीं है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। 2,84,000 मतलब 2,84,000 100 जब आप साधारण ब्याज निकालेगा तो 2 वर्ष के लिए बेगुना 40% हो जाएगा कि नहीं होगा? 40%, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, 40% निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो आप अपने मन में रखिए। 2 8 4 1 और इसको 4 से गुना कीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4 6 8 चौक 32 1 33। ठीक है, और उसके बाद 2 8 8 3 11 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 11। 1 जीरो बचा हुआ था तो इतना हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम देख रहे हैं कि साधारण ब्याज ठीक है। साधारण ब्याज क्या है? ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। साधारण ब्याज बिल्कुल ही ठीक है। साधारण ब्याज क्या है? ठीक है। इसका मतलब ये कि एक नंबर तो सही है ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या था? एक नंबर सही है। ठीक है, और देखिएगा तो एक नंबर इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है, इसमें भी नहीं है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब बचा एक या फिर 1 और 3 दोनों। ठीक है, इसमें जब देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है इतना 1,25,006। ठीक है, और इसका डिफरेंस बोल रहा है इतना है, लेकिन इसका डिफरेंस नहीं बोल रहा है इतना है। ठीक है, इसका डिफरेंस भी आप देखिएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंस भी है गलत आ रहा है। इसका ये दोनों का जब आप डिफरेंस लीजिएगा तो गलत आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ फंसना नहीं था आप लोग को। कुछ बच्चा देखेगा कि यहाँ देख रहा है डिफरेंस गलत आ रहा है, इसका मतलब 3 नंबर गलत है। डायरेक्ट इसको मार के मतलब इसको मार के निकल जाएगा, 1 नंबर को मार के निकल जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए ये दोनों जब आप डिफरेंस निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 11,366 आएगा। कितना आएगा डिफरेंस? ये डिफरेंस बिल्कुल सही है। चक्रवृद्धि पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना ही है। कितना है? इतना है। ठीक है, लेकिन ये दोनों जब आप डिफरेंस मतलब इतना ही है। आप जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा, ठीक है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाले थे एग्जाम में, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकला था 004। ठीक है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज इतना आएगा। ठीक, इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? इतना आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, और देखो इसका जब डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस देखने से लगा मतलब यहाँ इसलिए फंसाने के लिए दिया था डिफरेंस। आप देखिएगा तो इसका डिफरेंस गलत दिया हुआ। क्या दिया हुआ? गलत दिया, तो सबको लगेगा कि ये गड़बड़ है, ये क्या है? गड़बड़। लेकिन जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपका इतना निकलेगा। ठीक है, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर से बिल्कुल सही दिया हुआ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ना कि ये होगा। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे करना था। इतना देख के आपको हवाबाजी में आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो बच्चा निकाला होगा उसका सही होगा, जो नहीं निकाला होगा। ठीक, इसी वजह से बच्चा देखिएगा कटअप थोड़ा कम चल जाता है, क्योंकि जब देखा होगा डिफरेंस यहाँ से, ठीक है, तो डिफरेंस गलत दिया हुआ। डिफरेंस क्या दिया हुआ? गलत, तो उसको लग गया होगा 3 नंबर गलत। लेकिन जबकि बाजी में क्या बोला? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। चक्रवृद्धि ब्याज जब आप निकालिएगा तो इतना आएगा, तो साधारण उसका अंतर है इतना आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान से बनाना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन भारी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 210 लड़कियों को निम्नलिखित तरीके से जमाया जाता है। इसमें देखिए हमको लगता है बहुत बच्चा परेशान हुआ होगा। ठीक है, इतना परेशान हुआ होगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको आसानी से बनाया जा सकता है। 210 लड़कियों को निम्नलिखित तरीके से जमाया गया है। सबसे नीचे की पंक्ति में 20 लड़की और अगली की पंक्ति में 19 लड़की है। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है जैसे 20 पंक्ति है, यहाँ से 20 पंक्ति है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा। क्या हो गया इसको? 20 पंक्ति है। कितना पंक्ति है? 20 पंक्ति है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला पंक्ति में 20 है, उसके बाद 19 है। ठीक है,
और उसके बाद क्या है तो 18 है। ऐसे करते 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 क्या है लास्ट तक गया है, लास्ट तक गया है। टोटल कितना है तो 210 है। टोटल कितना लड़की है तो 210 लड़की है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो बताइए पहला में से क्या वो होगा, पहला में कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको बाय ऑप्शन एक ठो लेना था, ठीक है। एक ठो ऑप्शन लेना था, ठीक है। एक ठो ऑप्शन लेना था, जैसे हम एक ले लेते हैं, ठीक है। तो एक से लेके 20 तक जाएंगे, इसका मतलब कितना पंक्ति हो जाएगा, टोटल है 20 हो जाएगा, ठीक है। एवरेज इस क्वेश्चन को आप बनाते हैं तो बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 20 गो पंक्ति हो जाएगा, ठीक है। एवरेज निकालने के क्या बोलता है, फर्स्ट और लास्ट को से निकालिए और उसको से उसको एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो 20 और एक को जोड़ेंगे तो 21 आएगा और 21/2 हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। इसका मतलब 10.5 हो जाएगा, ठीक है। और कुल कितना था, टोटल सम निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब 20 वो था, जब इसको आप निकालिएगा तो 210 फुट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब लास्ट में से एक लड़की थी, लास्ट में कितना लड़की थी, एक लड़की थी। अगर आप कोई और अदर ऑप्शन लिए, जैसे 3 लेते हैं, ठीक है। जैसे 3 लेते हैं और 3 से 20 तक जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, 3 से 20 तक जाते हैं। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अदर ऑप्शन लेकर हम समझा रहे हैं, 3 से 20 तक जाते हैं। इसका मतलब 18 से टोटल पंक्ति बना होगा, कितना पंक्ति बना होगा, 18 का पंक्ति बना होगा, ठीक है। और जब इसका एवरेज निकालिएगा तो 20 और 3 23 का एवरेज निकालिएगा तो आएगा 11.5। 11.5 जब 18 से गुना कीजिएगा तो आपका 210 नहीं आएगा, ठीक है। 210 नहीं आएगा, इसका आंसर 3 नहीं हो सकता। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको ऐसे बनाइएगा, थोड़ा जल्दी बनेगा, ठीक है। कोई बच्चा क्या होगा, 20 को पहले यहाँ लिखा होगा, 19 को लिखा होगा, 18 को लिखा होगा, उसको लास्ट तक से लिखता ही गया होगा और उसके बाद 1 आएगा। तो उसको हमको लगता है कम से कम 10 मिनट लगा इस क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। ऐसे आप लोग अगर दिमाग लगाते हैं तो थोड़ा जल्दी बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कोई भी है भारी ना हल्का, बढ़िया लेवल क्वेश्चन था, बस उसको ध्यान से दिमाग लगा बनाएगा। सारा हल्का क्वेश्चन था, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। आप इसको देखिएगा क्वेश्चन, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 52 वर्ष, ठीक है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो 4 वर्ष के बाद इस परिवार की औसत आयु कितना हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब कोई संख्या है अपने आप में ऊपर बढ़ता है, जैसे 1 वर्ष के बाद देखिए जैसे हम ही है, ठीक है। अभी मेरा एज जो है 5 साल है, ठीक है। मतलब 5 साल नहीं 20 साल है, ठीक है। तो 5 साल बाद 25 साल होगा कि नहीं होगा। तो इसी ऐसा ही बोल रहा है, 4 सदस्यों का औसत आयु 52 वर्ष है, ठीक है। तो औसत भी आयु बढ़ेगा, ठीक है। तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, 52 से 4 56 हो जाएगा। इसका मतलब ये कथन क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ से भी पता चल जाएगा कथन 1 सही है। इसका मतलब क्या, केवल कथन 2 सही नहीं हो सकता, केवल कथन 2 सही नहीं हो सकता, ठीक है। दोनों कथन सही हो सकते हैं, ठीक है। दोनों कथन गलत है, दोनों कथन भी गलत नहीं हो सकता। इससे पता चल गया कि ये और ये नहीं होगा, होगा तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, ठीक है। अब यहाँ से जब देखिएगा तो 1 वर्ष के बाद एक सदस्य की आयु 80 वर्ष, मतलब 1 वर्ष के बाद मतलब कितना था तो 52 था, तो 1 वर्ष और हो जाएगा 53। मतलब सबका एज मतलब औसत ईयर कितना हो जाएगा, 53 साल हो जाएगा, ठीक है। 53 को जब 4 से आप गुना कीजिएगा, 53 को 4 से आप जब गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 212। कितना आ जाएगा, 212 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या बोलता है, 1 वर्ष के बाद मतलब 1 वर्ष हो गया, एक सदस्य 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 80 वर्ष की आयु क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब इससे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा तो 132 साल बचेगा। अब से उसका औसत आयु 43 वर्ष हो जाता है, ठीक है। तो अब बचा 3 को, तो 3 को भाग करेंगे इसका औसत आयु निकालने के लिए, ठीक है। जब इसको आप 3 से भाग कीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और 4 मतलब 44 आता है। कितना आता है, 44 आता है, जो कि दिया हुआ 43। इसका मतलब 2 नंबर कथन गलत है, इसका मतलब 2 नंबर कथन गलत है। इसका मतलब दोनों कथन सही नहीं हो सकता, केवल एक सही होगा, ठीक है। इसको ऐसे बनाते, थोड़ा ध्यान से बनाते तो अच्छा से बनता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पटना की यात्रा में एक टैक्सी 60% की दूरी के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है, 20% के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से गति से चलता है, ठीक है। और 10 किलोमीटर के लिए प्रति मतलब जो चल रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है, औसत गति क्या हुआ, ठीक है। तो इसको है आपको 100 मान बनाना होता है। कितना मान बनाते हैं, अगर आप 100 मान बनाते तो थोड़ा आसानी से बनता, ठीक है। और ध्यान से आप इसको बनाइएगा अच्छा से बनेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, मान चले हम उसका है औसत मतलब कुल दूरी कितना चला है, 100 किलोमीटर दूर, ठीक है। और उसके बाद पटना की यात्रा के लिए एक टैक्सी 60% की दूरी, मतलब 100 60% कितना हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। 100 माने इससे हल्का हो जाएगा। 60% दूरी के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसका मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा, इसका मतलब 2 घंटा लगा। कितना घंटा लगा, 2 घंटा लगा, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति चल, और 20% के लिए मतलब इसका 20% हो जाएगा। 20% के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसका मतलब 1 घंटा इसको लगा, इसमें कितना घंटा लगा, 1 घंटा लगा, ठीक है। और 20 किलोमीटर प्रति घंटा का तो औसत गति के साथ था, तथा अन्य दूरी के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 20 और 60 दूरी का 80 हो जाएगा। इसका मतलब 20 बचा, 20 कितना बचा और बचा। और इसके लिए है से कितना किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, इसके लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कितना जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जाता है। इसका मतलब 2 घंटा जाता है, ठीक है। और औसत एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। कुल दूरी तो 100 किलोमीटर हो गया, समय 2 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा मतलब 5 घंटा, ठीक है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से
क्या हुआ, तू चला गया। कितना किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को है से बहुत हमको लगता है सबसे हल्का क्वेश्चन जो सब बच्चा बनाया होगा। ठीक है, 40 रुपया बोल दिया। ठीक है, और इसी का भी है आप ऐसे पूराइएगा, तो 40 नहीं पूरा, सिर्फ इसी का है सब जोड़ने पर 40 पूरा सकते। ठीक है, 17 13 10 मतलब 17 13 30 और 10 40। ठीक है, और इस सबको जोड़िएगा तब 40 के पार हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, मतलब 40 पूर ही नहीं रहा था किसी में। ठीक है, एक ही को 40 पूर रहा था। ठीक है, वो सब इतना नहीं हो पड़ता, अगर 40 खरीद देख लेता तो यहाँ से 40 मतलब इसको जोड़ने पे 40 पूर रहा। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकता। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा तो ये क्वेश्चन भी कोई भारी नहीं है। दो बैंकों में दो बराबर धनराशि 5 वर्ष और 7 वर्ष के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से दिया जाता है। यदि उनके ब्याज का योग, ठीक है, मतलब पूरा ब्याज मतलब दोनों जितना दिया था वो दोनों का योग जैसे 19,200 मतलब 19,200 है, तो राशि क्या है। ठीक है, तो दो बैंक को पास जैसे बराबर धनराशि 5 वर्ष और 7 वर्ष के लिए मतलब समझिए एक प्रकार से 12 वर्ष के लिए दिया। ठीक है, और कितना हिसाब से दिया, 16 के हिसाब से दिया। ठीक है, जब इसको आप गुना कीजिएगा तो 192 आएगा। कितना आएगा, 192। ठीक है, और यही 192 का मान कितना दिया हुआ है, यही 192 का मान कितना दिया हुआ है, 19 मतलब ये दिया। ठीक है, तो 100 का मान पूछ रहा, कितना का मान पूछ रहा, यहाँ से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यहाँ से 2 जीरो उसमें चल जाएगा, इसका मतलब 10,000 रुपया था। इसमें तो कुछ दिमाग लगाने वाला ही नहीं था, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन हमको लगता है थोड़ा लेवल का था। लेवल का क्या था, ये भी नहीं था लेवल का, लेकिन इसको बनाने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, क्रमिक छूट 30%, 20% और 10% के लिए समतुल छूट 51% होगा। ठीक है, हमको लगता है जो बच्चा SICI पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसके बारे में तो जानता ही होगा। ऐसा छूट है सो कितना बार निकाला होगा उसको भी नहीं पता, 10%, 20%, 30% का छूट बहुत बार निकाला होगा। ठीक है, और उसको भी पता है जब ये छूट निकालते हैं 49.6% छूट आता है। कितना छूट आता है, 49.6% छूट। ठीक है, इसको आप निकाल सकते हैं, सक्सेसिव लगा के निकाल सकते हैं, या फिर इसे भी निकाल सकते हैं। जैसे 100 में है 30% चल गया तो इसका मतलब 70 बचा। कितना बचा, 70 बचा। 70 में 20% चला गया, 70 में जब 20% चला जाएगा इसका मतलब 14 गया, 14 गया तो इसका मतलब कितना बच जाएगा, 14 चला गया तो इसका मतलब 56 बचेगा। कितना बचेगा, 56%। ठीक है, इसका मतलब अभी तक वो जो है 44% का छूट दे चुका है। कितना छूट दिया, 44%। ठीक है, और जब 10% इसका चल जाएगा तो 5.6 बचेगा। कितना बचेगा, 5.6। तो ऐसा क्वेश्चन मिले तो ऐसे दिमाग में कैलकुलेट करके आप बना सकते हैं। 5.6 चला जाएगा, इसका मतलब इसके पास कितना होता है, 51.4% बचा। इसका मतलब 49.6 के जो छूट दिया। कितना छूट दिया, 49.6 का छूट दिया। ठीक है, इस हिसाब से तो ये तो गलत हो ही जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखते के साथ ही समझ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब पहला गलत है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, दोनों कथन S1 S2 ये ऑप्शन छट जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि सारा ऑप्शन छट रहा था, हम भी देख रहे थे सारा ऑप्शन नहीं छट रहा था, कुछ ना कुछ आपको कैलकुलेट करने के लिए आना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला, कथन S1 सत्य है। S1 हमको पता चल गया अगर सत्य है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, कथन S2 सत्य है जबकि S1 असत्य है। ठीक है, हाँ असत्य है, ये हो सकता है। ठीक है, और S2 को चेक करना पड़ेगा सत्य है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ भी बोल रहा है कथन दोनों कथन असत्य है, मतलब ये दोनों में से कोनो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए एक व्यापारी अपनी वस्तु को लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मतलब देखिए 100 रुपया था और उसमें से कितना अंकित कर दिया, 120 अंकित कर दिया। कितना अंकित कर दिया, 120 अंकित कर दिया। ठीक है, और देखिए इसको है अगर किसी बच्चा को 12.5% यहाँ लिखा हुआ है, 12.5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू उसको पता होगा कि 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8 होता है, तो उस सेंस आसानी से आराम से बना सकता था। छूट देने के बाद उसको 5% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, इसका मतलब ये 8 का मान कितना है, 120 है। 8 का मान कितना है, तो 8 का मान कितना है, 120 है। यहाँ से हमको पता चल गया 8 का मान कितना है, तो 120 है। ठीक है, तो यहाँ से 1% मतलब 8 में 1 का छूट देगा 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ सब 7 का मान निकलिएगा, ये 15 बार में कटेगा, अब 15 चौकी कितना निकल जाएगा, 105 निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 100 समान में है उसको कितना रुपया फायदा हो रहा है, 105 हो रहा है। इसका मतलब उसको 5% का लाभ हो रहा है, जो कि क्या पूछ रहा है, तो हाँ 5% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, तो बिल्कुल सही है, मतलब कथन 2 सत्य है और जैसे एक असत्य है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन को भी छाट सकते थे। ऐसे आप ज्यादातर देखिएगा तो बी और सी ही आंसर लिया गया है ज्यादातर क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई बच्चा है इस करने में है समय उसको लगा होगा, अगर उसका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता होगा, 12/1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, अगर उसको पता होगा तो थोड़ा जल्दी बना लिया होगा, नहीं पता होगा थोड़ा टाइम लगा होगा। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राम ने एक टेप रिकॉर्डर 7,000 में खरीदा और उसे श्याम को बेच दिया। क्या किया, तो श्याम को बेच दिया। श्याम ने इसे मोहन को बेच दिया, प्रत्येक ने इसमें से 20% का लाभ अर्जित किया। परसेंट बोल रहा है, मतलब बराबर परसेंट में लाभ अर्जित कर सकता है। ठीक है,
तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, राम ने एक टेप रिकॉर्डर कितना खरीदा, 7,000 में खरीदा और उसे श्याम को बेच दिया। क्या किया, बेच दिया और श्याम ने इसे मोहन को बेच दिया, मतलब 3 आदमी आ गया इसके बीच में, तो प्रत्येक में इसमें 20% का लाभ अर्जित किया। ठीक है, पहला नंबर थी 7,000 में एगो खरीदा, ठीक, कितना में खरीदा, 7,000 में खरीदा। ठीक, और दूसरा कितना बेचा, दूसरा कितना बेचा है तो 20% का लाभ पर बेचा है, इसका मतलब 1400 का लाभ पर बेचा, इसका मतलब 8400 रुपया में एगो को बेचा। ठीक है, और ई भी क्या किया, तो दूसरा आदमी को बेच दिया, कितना का लाभ पर, तो 20% का लाभ पर। ठीक है, तो इसको आप जब कीजिएगा, मोहन को भेज दिया, प्रत्येक ने इस पर 20% का लाभ अर्जित किया, मतलब इसका 20% लाभ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक, बस इतना ध्यान रखिए कि इससे तो ज्यादा ही लाभ अर्जित कर, देखिए इसका 20% निकाले तो मतलब 1400 निकला, अब इसका 20% निकालेगा तो इससे ज्यादा होगा। ठीक है, बस इतना समझिए कि इससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, राम और श्याम को बराबर लाभ अर्जित हुआ। ठीक, एक अगर पूछता कि राम और श्याम को बराबर परसेंट में लाभ अर्जित हुआ तो हो सकता था, लेकिन बराबर लाभ अर्जित नहीं होगा, उससे ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, राम ने श्याम से अधिक लाभ अर्जित किया। ठीक है, राम ने श्याम से अधिक लाभ अर्जित नहीं किया। ठीक है, अब जब देखिएगा इसका जब 20% निकलेगा तो इससे बहुत ज्यादा ही निकलेगा। ठीक है, इससे क्या निकलेगा अभी हम निकाल रहे हैं, निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, निकाल रहे हैं, लेकिन इतना जान लीजिए कि इसको है 1400 का लाभ हुआ। ठीक है, इसको 1400 से ज्यादा ही लाभ होगा, इसको क्या होगा 1400 से ज्यादा, इसका जब 20% निकालिएगा, जब 7,000 का 20% 1400 है, 8400 का 20% निकालिएगा तो बहुत ज्यादा आ सकता है। ऐसे आप लोग बोल रहे हैं तो हम निकाल देते हैं, मतलब उसको है समझिए तो 1680 रुपया का लाभ होगा। कितना लाभ होगा, 1680 रुपया, इसमें आप जोड़ लीजिएगा तो उतना का लाभ होगा। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो राम ने श्याम से कम लाभ अर्जित किया, इसका मतलब यही क्वेश्चन एक तो सही है, इसका मतलब केवल 3 सही है। ठीक है, इसका मतलब क्या सवाल सही है, केवल 3 सही। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए, क्वेश्चन देखिए कोई भारी नहीं क्वेश्चन था। ठीक है, सब हल्का ही क्वेश्चन था, इसको आपको ध्यान से बनाना था। ठीक है, देखिए फंसने वाला बच्चा फंसा हुआ किसमें, तो इसमें फंसा हुआ। ठीक है, इसमें से हमको लगता है बहुत सारा बच्चा फंसा होगा, इसको थोड़ा ध्यान से, मतलब क्वेश्चन देखा होगा तो उसको समझ में आया होगा कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, जब आप इसको बढ़िया से आप देखिएगा, ठीक है, इसको जब आप बढ़िया से देखिएगा, जब इसको आप बढ़िया से देखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, √7। ठीक है, थोड़ा हम वहां से हटा देते हैं, वहां पे हमको पता नहीं चल रहा है इसका आंसर। ठीक, यहाँ आप लोग देखिएगा क्या लिखा है, 7 + 4√3। ठीक है, और उसके अंदर ये दिया हुआ। ठीक है, इसको आप देखिए, देखें ना, हम देखें तो इसको हमको उसी समय समझ में आ गया कि जैसे a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे है ही, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अंदर में आप चाहिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं लिखाएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है कि जब ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, और ये है किसका स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस यहाँ से पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और इसको इसका ऐसे स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मतलब इसको हम एक प्रकार से बोला जाए तो इसको हम अंदर में ऐसे लिख सकते हैं, 2 + √3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, इसका मतलब क्या बच जाएगा, √3 + 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, तो √3 + 2 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसको आपको ध्यान से बनाना। ठीक है, इसको है थोड़ा ध्यान से आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो अच्छा सा रहता है। इसको आप देखिए, देखें तो 4 + 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक है, और जब इसका देखिए तो ये है a + b का होल स्क्वायर फॉर्मेट पे दिया, किस पे दिया, तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मेट पे दिया हुआ है। a + b का जब आप होल स्क्वायर का फॉर्मेट कीजिएगा, ठीक है, तो √2 मतलब 2 + √3 का होल स्क्वायर इतना हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर कीजिएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और 2ab होता है तो 2 को a से, यहाँ से 2 है, 4 देखते के साथ ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर 2 है, इसका मतलब एक 2 और है। ठीक है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, √3 मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, 2 × 2 × √3 मतलब 2ab हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, तो इस क्वेश्चन कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत बच्चा हमको लगता है इसमें फंसा होगा, ध्यान से नहीं देखने के कारण फंसा होगा। उसको अगर a + b का कोई a + b का फॉर्मूला पता होता तो अगर ध्यान से देखता तो साथ में से लिख सकता था कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता था, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो हमको लगता है इस क्वेश्चन में बहुत बच्चा फंसा होगा। क्वेश्चन देखिए कोई भी भारी नहीं था, इतना जान लीजिए, कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं था। ठीक है, आप इसको बढ़िया से देखिएगा तो ये भी a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप देखिएगा तो इसको हम ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं, x + 3y का होल स्क्वायर, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा तो 4y + 5x का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इस यहाँ पर 4/9। ठीक है, आप दोनों तरफ जब वर्क कीजिएगा, आप दोनों तरफ से वर्क कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर तो खत्म हो ही जाएगा, तो यहाँ से x + 3y / 4y + 5x बचेगा, और यहाँ से 2/,
यहाँ से क्या बचेगा 2/3 बचेगा, ठीक है। अब कोनमा कोनमी आप जब गुना कीजिएगा तो 3x प्लस 3y हो जाएगा, 3x प्लस 3y हो जाएगा, ठीक है। 3x प्लस 3y हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो 8y, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, 8y प्लस 10x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब x और y को एक जगह कीजिएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दें क्या, x और y क्या कीजिएगा एक जगह कीजिएगा, 3x और यहाँ पर 9y हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब y को एक जगह कीजिएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा आपको 7x बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से पता चलता है कि y बटे x बराबर कितना हो जाएगा 7/x, ठीक है। देखिए हम भी गलती किए थे, वो हमको गलती अभी पछतावा है, ठीक है। हम यहाँ से देखें 7 और 1 मार दिए, ठीक है। 7 और 1 इस ऑप्शन में था, हम बी नंबर ऑप्शन मार दिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, क्या पूछ रहा था x और y, मतलब 1 और 7 होगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 7 होगा। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से बनाना था, इसको क्या करना था थोड़ा ध्यान से बनाना था। लास्ट में आंसर आने के बाद भी बच्चा गलती कर सकता है, 7 और 1 देख के 7 और 1 यहाँ मार सकता था, हम मार दिए हैं, ऐसा नहीं मारे, लग गया हमसे। लेकिन इसको ध्यान से आप देखिएगा 1:7, x और y पूछ रहा है, x नीचे है y ऊपर है, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 1:7 होगा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा सोल्यूशन कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। आप लोग ऐसे एग्जाम में कोशिश किए क्वेश्चन को बनाने का कि नहीं किए, ऐसे बनाए होंगे तो थोड़ा जल्दी बनेगा, टाइम कम लगा होगा, ठीक है। और होगा तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।